गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ नीलपत्र। मैं आपको परीक्षा में किस तरीके से शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो आप, मैं उस अकॉर्डिंग बताऊंगी कि नीलपत्र किस तरीके से बनाना चाहिए परीक्षा के अकॉर्डिंग। शॉर्टकट तरीका सिर्फ परीक्षा के लिए, बाकी बनाने के जो तरीका नियम है वो तो कि पहले हम इस सारणी को बनाएंगे, फिर इसको हम भरेंगे। और बात पहले हम उद्देश्य के आधार पर, इकाइयों के आधार पर हम निर्धारित करेंगे, फिर उद्देश्य के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे, फिर हम इसको भरते हैं। लेकिन शॉर्टकट तरीके के आधार पर जो मैं बता रही हूँ परीक्षा के लिए, अगर परीक्षा में आपके कोई भी प्रश्न आता है नीलपत्र से संबंधित, सबसे पहले तो नीलपत्र का अर्थ क्या होता है। नीलपत्र की रचना उद्देश्य, पाठ्यक्रम के विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकारों के अनुसार भाग को निर्धारित करने के लिए की जाती है। जो एक प्रकार की रूपरेखा तैयार करती है उसे नीलपत्र कहते हैं। नीलपत्र के उद्देश्य, आवश्यकता, अर्थ, महत्व आपको सारी चीजें करा रखी है कक्षा क्लास में। कुछ गर्ल्स ने कहा था कि हमें नीलपत्र अभी तक बनाना नहीं आया, या एग्जाम में अगर आता है तो ये बहुत लॉन्ग कट तरीका है, तो इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में आता है तो मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। शॉर्टकट तरीका, आप ज़्यादा नहीं, आप 10 या 20 नंबर लेवें और 10 और 20 नंबर लेके पहले एक प्रश्न पत्र तैयार कर लें। चाहे 5 प्रश्न बनाएं, चाहे आप उसमें 7 प्रश्न रखें, 9 प्रश्न रखें, कितने भी रखें। जैसे मैंने यहाँ अंक लिया है, प्रश्न पत्र का अंक लिया है 20 अंक का लिया है, 20 अंक लिए और 9 प्रश्न लिए हैं मैंने। कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न हैं। सबसे पहले आप प्रश्न पत्र निर्माण करें, उसके बाद में आप ये सारी सारणियां भर दें। सिर्फ कितने मिनट में? 15 मिनट में आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर सकते हो। आपके 10 नंबर में आता है तो आपके 10 नंबर पूरे आएंगे, और अगर आपके 6 नंबर में आता है तो 6 नंबर पूरे आएंगे। तो ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग जो मैं आपको, या 10 मिनट के अकॉर्डिंग आपको मैं ब्लूप्रिंट बता देती हूँ। आप सबसे पहले प्रश्न पत्र के अंक निर्धारित करें, कम से कम अंकों का लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ पेपर में कर आना है कि किस तरीके से नीलपत्र का प्रारूप बनता है और नीलपत्र होता है। तो मैंने यहाँ पे जैसे 20 नंबर का लिया है। 20 नंबर में प्रश्नों के प्रकार आप सारे रखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक और निबंधात्मक। जगह कम थी इसलिए व्यवस्थित करके कम जगह में ही पूरा सॉर्ट आउट करा है। तो उसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाने के बाद में आप नंबर निर्धारित कर ले। जैसे पहला प्रश्न बना लिया, पहले प्रश्न का अंक हमने 1 निर्धारित कर दिया, दूसरा प्रश्न इसका भी 1, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने 2 बना दिए। और ये ध्यान रखिए कि इकाई है वायुमंडल और उप इकाई है वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल के संगठन के अंक हमने निर्धारित करके हमें 8 अंक के इसमें प्रश्न बनाने, मतलब इस चैप्टर में से हमें कितने नंबर के अंक प्रश्न बनाने? 8 नंबर के, और इसमें से हमें बनाने हैं 12 नंबर के। टोटल हो गया कितना? 20। टोटल कितना हो गया? 20। अब इस कॉलम, ये कॉलम दिया नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे एक कॉलम लिख लें कि प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या का एक आप कॉलम खेलते हैं। आपके नंबर आ गए 8 और 12, 20 आ गए। प्रतिशत आपके आ जाएंगे 40 और 60। 40 और 60, 100। तो अब सबसे पहले अपन ने क्या निर्धारित कर लिया कि हमें इसमें से 8 अंक के ही, मतलब 8 नंबर के प्रश्न निकाले, और इसमें से हमें 12 प्रश्न के नंबर निकाले। तो पहला हमने लिया वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी है? 1 नंबर का प्रश्न हमने यहाँ ले लिया। इसका उद्देश्य हमने निर्धारित कर दिया। क्या इसका उद्देश्य होगा? ज्ञान। क्या उद्देश्य होगा इसका? ज्ञान। दूसरा हमने परतें ले ली, ओजोन परत में से किसको रोकती है? 1 नंबर का क्वेश्चन ले लिया, और दूसरे का भी क्या उद्देश्य होएगा? इसका उद्देश्य भी होएगा ज्ञान। देखिए, उद्देश्य हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं। फिर हमने अति लघुरात्मक वायुमंडल किसे कहते हैं? 1.5 नंबर का प्रश्न ले लिया हमने यहाँ पर। इसको 1.5 नंबर के प्रश्न को इसका उद्देश्य क्या आ जाएगा? अवबोध। किसे कहते हैं? इसलिए जानना, तो जानना किस नंबर में आएगा? अवबोध में। फिर दूसरा प्रश्न है मौसमी क्रियाएं कौन से मंडल में होती है? 1.5 नंबर का प्रश्न आ जाएगा ये।
और इसका उद्देश्य क्या आ जाएगा, इसका उद्देश्य भी अवबोध आएगा, क्या आएगा, अवबोध। अब हमने 5 नंबर का प्रश्न ले लिया। 5 नंबर का प्रश्न जब हमने लिया तो किस में ले लिया, 5 नंबर का प्रश्न हमने वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है। अब 5 नंबर का प्रश्न हमारे यहाँ पर कितने नंबर आ चुके हैं, जो हमने 4 प्रश्न लिए अति लघुरात्मक, ये हमने 2.5 नंबर के ले लिए, 2.5 और 2.5, ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, अब उद्देश्य साथ के साथ रख दीजिए, इसमें ज्ञानोपयोग, फिर ज्ञानोपयोग, अवबोध, फिर ज्ञानोपयोग और लास्ट वाला कौशल। ध्यान देना, देखो मैंने आपके सामने सबसे पहले क्या रख दिए, अंक निर्धारित कर लिए, अंक निर्धारित करके यहाँ पे अंक निर्धारित कर दिए, यहाँ पे अंक निर्धारित करके प्रश्न पत्र निर्माण कर, पहले प्रश्न पत्र बना लिया, उसके आगे उद्देश्य लिख दिया और नंबर हमने लिख दिए। सबसे पहले वायुमंडल के संगठन में से हमें क्या बनाने थे, 8 नंबर के प्रश्न बनाने थे। तो 8 नंबर के प्रश्न आप देखिए, संगठन में क्या आता है, गैसें आती है, ध्रुवकण आते हैं, तरल पदार्थ आते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, वायुमंडल किसे कहते हैं, 1.5 नंबर का। फिर हमने कितने देख लिया, कितने हो गए, 1 और 1.5, 2.5। फिर हमने एक प्रश्न लिया है वायुमंडल की, वर्तमान में पराबैंगनी किरणों से क्या हानि हो रही है, गैस का लिया है, तो ये इधर 1 नंबर हो गया। तो ऐसे करके हमने 8 नंबर के प्रश्न निकाल दिए और 12 नंबर के संरचना में से हमने प्रश्न निकाल दिए। तो कितने नंबर आ गए, 20 नंबर आ गए। तो वायुमंडल संगठन के तो हमने प्रश्न लिए हैं 4 और इसके हमने प्रश्न लिए हैं 5। तो कितने प्रश्न हो गए, 9 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में मतलब हमें 9 प्रश्न निर्धारित कर दिए कि 9 प्रश्न आ गए। अब हमारे पास में उद्देश्य के आधार पर जो सारणी आई है, उद्देश्य हमने यहाँ पे निर्धारित कर रखे। अब ज्ञान के हमने उद्देश्य कितने निर्धारित कर रखे हैं, ज्ञान के कितने हैं, 2 प्रश्न हैं और 2 ही अंक के हैं। अवबोध के 1, 2 और 3, मतलब कितने हो गए, 3 और 5, 5.5, कितने हो गए, ये आ गया अवबोध। अवबोध के बाद में ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के आ जाएंगे 7.5 और कौशल के आ जाएंगे 4। तो टोटल कितना आ जाएगा, 20। और प्रश्न कितने हैं, यहाँ पे भी एक कॉलम आप खेल देना, प्रश्नों की संख्या। प्रश्नों की संख्या, ज्ञान के 2 प्रश्न आ गए, अवबोध के 3 आएंगे, ज्ञानोपयोग के 3 और कौशल का 1। तो कितने आ जाएंगे, 9 प्रश्न आ गए। 10%, 32.5%, 37.5% और 20%। तो टोटल कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, अब आ गया हमारा प्रश्नों के आधार पर। प्रश्न आपके पास में है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 2 प्रश्न है, 2 ही अंक के हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न 2 प्रश्न है, 3 कितने नंबर के हैं, 2 प्रश्न 3 नंबर के हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न 2 प्रश्न 3 नंबर के हैं। फिर 5, 10, 11, 12, हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये 2 नंबर का है और ये 2 नंबर का है। तो क्या हो जाएंगे, 4 नंबर, 4 और 4 8, 9, 10 और 10, 20। अब सही है।
फिर आ गया हमारा मतलब कितने नंबर के आ जाएंगे, 4 नंबर के। फिर लघुरात्मक 4 प्रश्न है, कितने नंबर के हैं, 10 नंबर के हैं। निबंधात्मक 1 प्रश्न है 4 नंबर का, तो 9 प्रश्न आ गए, कितने नंबर के आ गए, 20 नंबर के। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिशत निकाल देंगे, 10%, 20% और 50%, फिर 20% और 100%। ठीक है, देखिए आपकी सारी सारणियां भर गई, ये सारणी आ गई, ये सारणी आ गई, वो सारणी भर गई, आपका प्रश्न पत्र भर गया। अब फटाफट से अपन को क्या करना है, सिर्फ इसमें एज इट इज करना है। अब ज्ञान के प्रश्न हमें कितने, वायुमंडल संगठन में ज्ञान के प्रश्न कितने हैं, 2 प्रश्न हैं, एक तो संगठन का है और एक संरचना का है। तो संगठन में हमने एक प्रश्न अंदर की तरफ क्या लिखेंगे, कोष्टक के अंदर प्रश्नों की संख्या और कोष्टक के बाहर अंक। एक प्रश्न 1 नंबर का, यहाँ पर हम टिकाएंगे एक प्रश्न 1 नंबर का, दोनों ही ज्ञान में है, ज्ञान में आपने रख दिए। फिर अवबोध में प्रश्न है, अवबोध में प्रश्न, अवबोध के प्रश्न अगर हम रखेंगे तो अवबोध में हमने अति लघुरात्मक प्रश्न हमारे जो दे रखे हैं, तो वो कितने प्रश्न है, वायुमंडल संगठन का एक प्रश्न है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, एक प्रश्न दे रखा है वेरी शॉर्ट में, संगठन में ही आ जाएगा 2 नंबर में, और फिर संरचना में आएगा। संरचना में हमने क्योंकि पूछ रखा है दूसरा प्रश्न, मौसमी क्रिया कौन से मंडल में होती है, मंडल पूछ रहे हैं, परत पूछ रहे हैं, तो संरचना में आएगी। तो एक प्रश्न आ जाएगा 2 नंबर का। फिर बोध हमने टिका दिए 2 प्रश्न, 4 नंबर की हम रख चुके हैं। इसके बाद में हम लघुरात्मक प्रश्न रखेंगे, और लघुरात्मक प्रश्न क्या है, वायुमंडल संगठन के ही 2 प्रश्न हैं कि वायुमंडल में ठोस पदार्थ की क्या भूमिका है, और वर्तमान में वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में पाई जाती है। ये दोनों ही प्रश्न किसके हैं, ये दोनों ही प्रश्न संगठन के हैं। तो दोनों प्रश्न हम यहाँ पर शॉर्ट में रखेंगे, 2 प्रश्न 5 नंबर के, और संरचना में एक प्रश्न ही है, तो संरचना का हम रखेंगे एक प्रश्न 2.5 नंबर का। अब संगठन में हमने एक संरचना का एक प्रश्न अवबोध में आ रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है कि विशेषताएं क्या क्या है, तो शॉर्ट में एक प्रश्न 2.5 नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद में सीधा सा है, अब तो क्या रह गया, एक क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन रह गया जो क्वेश्चन में आएगा, और जो संरचना से हमने पूछा है एक प्रश्न 4 नंबर का। अब टोटल लगा दीजिए, क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4 प्रश्नों की संख्या आ जाएगी 4, ये आ गई प्रश्नों की संख्या 4, टोटल लगाएंगे अंक आ जाएंगे 8। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रश्नों की संख्या आ जाएगी 5, 1 2 3 4 5, और अंक अगर हम लगाएंगे तो अंक कितने आ जाएंगे, 4 और 6 और 7 7 8 9 10 11 12, तो क्या हो जाएंगे, 12 आ गए। तो टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, वही टोटल क्या आ जाएगा, 20 और 9, प्रश्नों की संख्या 9 आ गई, अंक 20 आ गए। इसी तरीके से इधर टोटल करेंगे तो अंक कितने हैं, 2 हैं, प्रश्न कितने हैं, 2 हैं, अंक कितने हैं, 2.5 है यहाँ पर, और प्रश्न कितना है, 1 है। अंक कितने हैं, 4 है, प्रश्न 2 है। 3 प्रश्न हैं, अंक कितने हो जाएंगे, 7 एंड हाफ, और 1 प्रश्न है और 4 है। अब टोटल कर लीजिए, 2 2 4 1 5 6 और 3 9, तो प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, 9। अंक लगा लीजिए, 2 2 4 4 और 4 8 और 1 9 9 10 और 6 और 4 10, तो क्या आ जाएंगे 20, तो क्या आ जाएंगे 20 और 9, मतलब प्रश्न आ गए 20 और 9। तो आप ये देखिए 15 मिनट में आपकी क्या हो जाएगा, ब्लूप्रिंट बन गया। क्या हो गया, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद में 10 नंबर आपके एज इट इज आपके पास में आ जाएंगे।
अगर आपके पास में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी भी विषय आधारित, आपके विषय आधारित टॉपिक लेकर आपको ब्लूप्रिंट बनाने को आती है, तो बहुत इजीली आप ब्लूप्रिंट को पहले प्रश्न पत्र बना लीजिए। प्रश्न पत्रों के आगे आप सबसे पहले ये लिख लीजिए कि आपको प्रश्न पत्र किस में से बनाने, कोई भी 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 1 टॉपिक, कुछ भी आप ले लीजिए, उसके अंक निर्धारित कर लीजिए। अंक निर्धारित करने के बाद आप प्रश्न पत्र बना लीजिए। प्रश्न पत्र बनाने के बाद नंबर आप प्रश्नों पर डाल दीजिए। प्रश्नों के आगे नंबर डालने के बाद में आपका उद्देश्य भी डाल दीजिए, और उद्देश्य डालने के बाद में आप फटाफट में सारी सारणियाँ फिल कर दीजिए और आपका टोटल फटाफट आ जाएगा। तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप 15 मिनट में ब्लूप्रिंट बनाकर तैयार कर सकते हैं।